नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। छात्राओं, भारत जैसे कृषि प्रधान एवं ग्राम प्रधान देश में ग्रामीण समाजशास्त्र के माध्यम से ही हम यहाँ की संस्कृति को समझ सकते हैं, नगरीय जीवन की तुलना तथा ग्रामीण समस्याओं के कारणों को ज्ञात कर उनका निदान ढूंढ सकते हैं। समाजशास्त्रियों के योगदान का हम इस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर AR देसाई ने ग्रामीण अध्ययनों के महत्व को बताते हुए कहा है कि स्वतंत्रता के बाद अब भारत में ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण संरचना, प्रकार्य एवं उद्विकास का व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं है, वरन यह अत्यावश्यक हो गया है। अब कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम इसका अध्ययन करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहली बात हम लेते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, गाँव का देश है और यहाँ की लगभग 68% जनसंख्या है वो गाँव के अंदर निवास करती है और गाँव का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। यानी हम कह सकते हैं कि गाँव के अंतर्गत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था विद्यमान है। ग्राम ही भारतीय समाज की धुरी रहे हैं, अतः भारतीय सामाजिक जीवन को समझने हेतु इनका प्राचीन इतिहास, यानी ये जो गांव हैं इनका प्राचीन इतिहास क्या है, इनका उद्भव किस प्रकार हुआ, विकास कैसे हुआ, उत्कर्ष, पतन, विघटन का अध्ययन करना आवश्यक है और यह कार्य ग्रामीण समाजशास्त्र के सहयोग से ही संभव है। अगली बात हम करते हैं कि भारतीय ग्राम की संस्कृति जो है वो बहुत ही विविधतापूर्ण है। यानी भारतीय ग्रामीण समाज में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न जाति, प्रजाति, प्रथाओं, रीति रिवाजों, संप्रदायों के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पे आदिम समाज यानी वो लोग जो आखेट करते थे और भोजन संग्रह करते थे। यानी यहाँ पर आदिम समाजों से लेकर के कृषि समाज तथा अत्यधिक आधुनिकृत अर्थव्यवस्था वाले समाज भी यहाँ हैं। यहाँ पर आदिकालीन जादू टोना, प्रकृति पूजा, एक देववाद, बहुदेववाद, मंदिर पूजा, मध्यकालीन दर्शन, आधुनिक तर्कवाद सभी भारतीय ग्रामों के अंतर्गत देखे जा सकते हैं और इन सभी ने भारत की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं एवं संप्रदायों का इसको एक अजायब घर बना दिया है। यहाँ पर बहुत सारे जाति धर्म वाले लोग निवास करते हैं और जो वहाँ की उनकी जो संस्कृति है वो भी बड़ी ही विविधतापूर्ण है। तो इन सब का अध्ययन करके हम भारतीय जो गाँव की जो समस्याएं हैं उनको हम हल करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अगली बात इसी के अंतर्गत करते हैं हम कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र है यह परिवर्तनशील गाँवों का अध्ययन करता है। देखिए, प्राचीन जो गांव थे वो आत्मनिर्भर थे, यानी व्यक्ति जो हैं अपनी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं गांवों के अंदर रह करके कर लेते थे। लेकिन अंग्रेज़ों का जब आगमन हुआ तो गांव जो थे वो परावलंबी हो गए, इन सभी रूपों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, चाहे वो सामाजिक रूप हो, सभी में लोग जो अभी तक अपनी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति एक स्थान विशेष यानी एक ग्राम विशेष में रह करके कर रहे थे, अब वो अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जो आसपास के ग्रामीण समुदाय थे, क्षेत्र थे, उनके ऊपर वो निर्भर रहने लगे। और अब क्या हुआ यहाँ पर कि जाति पंचायत, संयुक्त परिवार, ग्राम पंचायत का प्रभाव कम हो गया, औद्योगिकरण हुआ, यातायात और संचार के नवीन साधन आए। तो इनसे यातायात और नवीन संचार के जो साधन आए, औद्योगिकरण हुआ या नगरीकरण हुआ, इनसे जो ग्रामीण क्षेत्र था, जो ग्रामीण समुदाय था, वहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन हुए और कई सारी समस्याओं का जन्म भी हुआ। तो इन समस्याओं को समझने के लिए और ये जो परिवर्तन हुए थे इनको समझने के लिए हमें ग्रामीण समाजशास्त्र का सहयोग लेना ही लेना पड़ेगा। अगली बात हम करते हैं ग्रामीण समस्याओं के अध्ययन में सहायक। बहुत सारी ग्रामीण समस्याएं हैं वो गाँव के अंदर विद्यमान हैं। इनमें हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं गरीबी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, अत्यधिक जनसंख्या, शोषण, बीमारी, मुकदमेबाजी एवं परिवार,
विवाह तथा जाति से संबंधित समस्याएं। तो इन सभी का सही विश्लेषण करने और समाधान चाहने हेतु ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी हम गाँव का अगर पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, अगर उनका विकास करना चाहते हैं, तो हमें जो वहाँ पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सटीक विश्लेषण कर और उन्हें हल करने का प्रयास करना पड़ेगा। अगली बात हम करते हैं ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक। यानी ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र है इसका अध्ययन ग्रामीण पुनर्निर्माण में, गाँवों के पुनर्निर्माण में सहायक है। देखिए, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी समय समय पर। अब इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासकों, अनुसंधानकर्ताओं और योजना निर्माताओं को भारतीय गाँवों के बारे में ज्ञान होना अत्यावश्यक है, क्योंकि उन्हें अगर भारतीय गाँवों के बारे में, वहाँ के संस्कृति के बारे में, समस्याओं के बारे में सटीक जानकारी नहीं होगी तो जो भी योजनाएं उनके लिए बनाई गई थी उनका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत हम अगली बात करते हैं सहकारी आंदोलन में महत्व। यानी ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र है ये इसका सहकारी जो आंदोलन है उसमें बहुत ही महत्व है, बहुत ही उसके लिए ये उपयोगी है। भारतीय गाँवों की आर्थिक व सामाजिक दशा को उन्नत करने हेतु सहकारिता को स्वीकार किया गया है और सहकारिता का मूल आधार है सहयोग। यानी ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को हल करने एवं सामूहिक कल्याण हेतु मिलकर के कार्य करें। जैसे उद्योग, कृषि, व्यापार, उपभोग सभी क्षेत्रों में इसे सहकारिता को अपनाया गया है। किंतु इसमें वांछित सफलता नहीं मिली। जो सोचा गया था कि हम इसमें समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और जो सफलता के प्रतिमान निर्धारित किए गए थे, ये जो कार्यक्रम चलाया गया सहकारिता, इसके माध्यम से वो सफलता नहीं मिली। और ग्रामवासियों को जो ऋण प्रदान किए गए थे, चाहे वो ऋण जो दिए गए थे उन्हें, चाहे वो कृषि के लिए दिए गए थे, चाहे वो उनके उद्योग धंधों के लिए दिए गए थे, चाहे वो व्यवसाय के लिए दिए गए थे, तो इन ग्रामवासियों ने उनका उपयोग इनमें ना करके उन्होंने इनका उपयोग किसमें किया? जैसे विवाह करने में, मृत्यु भोज, धार्मिक कर्मकांडों एवं ऋण चुकानों में ये जो ऋण दिए गए थे इनका उपयोग किया। तो अब यह स्वीकार किया जाने लगा कि ग्रामीणों व किसानों को समस्याओं से मुक्ति दिलाने, उन्हें प्रजातंत्र में भागीदार बनाने और उनकी उन्नति के लिए सहकारिता द्वारा कारगर कदम उठाए जा सकते हैं और इनकी सफलता के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का ज्ञान बेहद ही ज़रूरी है। धन्यवाद।